भगवान राम माता सीता का पता लगाते लगाते मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां माता सबरी का दर्शन हुआ। मां सबरी को मतंग ऋषि कह दिए थे कि बेटी, मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तुम संत का सेवा करो। मतंग ऋषि उस रास्ते से जो भी साधु महात्मा जाते थे तो मां सबरी उनका सेवा करती थी, क्योंकि गुरु जी ही कह गए। जैसे हम लोग भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। अभी जो आप लोग पंडाल में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको गुरु जी बताए होंगे कि कहीं सत्संग होता होगा तो चले जाने, तब ना आए हैं। क्योंकि ये संसार में ढेरी महिला है, ढेरी नारी है, ढेरी पुरुष है, लेकिन सब में भेद है ना भेद। 50 विद्यार्थी पढ़ता है, उसमें से एक के ठो कोई डॉक्टर बनता है, एक के ठो कोई इंजीनियर बनता है, एक के ठो कोई डीएमएसपी बनता है। सब बन जाएगा, 50 बन जाता है नहीं। तो इस गांव में ढेरी महिला पुरुष है, याद रखिएगा, सब में भेद है, मानव मानव में भेद है। कोई प्रेत है, कोई देव है। तो देवता की जनसंख्या कम है और प्रेत की जनसंख्या ज्यादा है, राक्षस की जनसंख्या ज्यादा है, असुर की जनसंख्या ज्यादा है सब मानवे। विचार कीजिए, सब मानवे में है। इसलिए कबीर साहब जी यहाँ भजन में कहते हैं, नर्तन पायलो हम भक्ति करब गुरु के, आज हम लेबा गुरु दीक्षा गे माई। भजन का बोल यही होगा। तो मां सबरी सभी साधु महात्मा का सेवा करते थे और चरण पखारती थी। जो भूखे जाते थे रास्ते से उनको भोजन भी करा देती थी। देखिए, आज समाज में ऐसा ऐसा कंजूस आदमी है जो भिखमंगा को भीख तक देना नहीं चाहते हैं। हम लोग भी सत्संग भजन कभी कराते हैं साल में एक बार, तो चंदा करते हैं। उसमें ऐसा ऐसा आदमी मिलता है, ऐसा ऐसा दुष्ट आदमी मिलता है जो जीवन में कभी दान नहीं किया होगा, आओ जीवन में कभी सत्संग नहीं करवाया होगा, जीवन भर गंदा काम किया होगा, कभी अच्छा काम समाज में नहीं किया होगा। वो आदमी दस्त का दान तक देना नहीं चाहता है। विचार कीजिए। लेकिन मां सबरी अपना खाती थी और दूसरों को भी खिलाते थे। गुरुजी कह गए थे मतंग ऋषि, बेटी हमारे आश्रम से कोई भूखा नहीं जाएगा। जो बैर मिले, अमरूद मिले, भात मिले, रोटी मिले, जरूर तुम दान करना। और दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है बेटी, दान करोगे तो उतना ही पुण्य होगा, याद कीजिएगा। आज मैं सत्संग करवाता हूँ, आओ। क्या मेरे पास पैसे हैं? नहीं है, लेकिन उतने पैसा कहां से आ जाता है? देने वाले तो और कोई है, देने वाले तो गुरुदेव है। बस ये रणवीर दास का शरीर है, लेकिन यह शरीर से गुरुदेव ही कर्म करवा रहे हैं। आपने भजन में सुना होगा, गुरुदेव तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। मैं निवेदन करता हूँ, ये पंक्ति बड़ी गंभीर है, सबने समझ पाएगा। जो विद्वान होगा वही समझेगा इस पंक्ति को, कम दिमाग वाला लोग नहीं समझ पाएगा। उदाहरण देता हूँ, गुरुदेव तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। इसका मतलब भगवान कृष्ण के पास बहुत से योद्धा आए। जब महाभारत खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण पूछते हैं, बोलो महाभारत को किसने जीता? अर्जुन कहते हैं मैंने जीता, भीम कहते हैं मैंने जीता, नकुल कहते हैं मैंने जीता, सहदेव कहते हैं मैंने जीता, युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं मैंने जीता।
बहुत योद्धा थे, उसने कहा महाभारत को तो मैंने जीत कराया, मैंने जीता। लेकिन याद रखिए भगवान कृष्ण बर्बरीक से पूछने जाते हैं, हे बर्बरीक, इस महाभारत को किसने जीता? तो बर्बरीक देखिए क्या जवाब देता है, हे प्रभु, मैंने तो महाभारत में हर जगह कृष्ण को ही देखा है, कृष्ण ही मार रहा था, कहीं अर्जुन भीम नकुल सहदेव का दर्शन नहीं हुआ। हे प्रभु, सब जगह तो आप ही थे। देखिए बर्बरीक का कितना बढ़िया उदाहरण रहा, क्योंकि बर्बरीक देखा महाभारत को है। बर्बरीक सही जवाब दिया, हे कृष्ण, महाभारत को तो आपने सफल किया है और हर असुर को, हर राक्षस दानव को आपने मारा है, मैंने किसी को भी मारते हुए नहीं देखा, जब भी देखा तो कृष्ण को मारते हुए देखा। विचार कीजिएगा। इसलिए सब काम तो गुरु ही करवा रहे हैं, याद रखिएगा। हे गुरुदेव, सब काम आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, करवाने वाले आप हैं, लेकिन केवल मेरा नाम हो रहा है, लेकिन करने वाले तो आप हैं। मतंग ऋषि कहती है, हे सबरी, तुम ये कर्तव्य करते रहना। जब भगवान राम पहुंच जाते हैं सबरी के आश्रम में, तो सबरी चरण पखारती है और जूठा बैर खाने के लिए देती है। भगवान राम हंसते हंसते जूठा बैर खा लिए और माँ सबरी जूठा बैर लक्ष्मण को भी जाकर के देते हैं। लक्ष्मण को घीन लगा, लक्ष्मण ने खाया, नाक मुंह सिहार लिया। देखिएगा, समाज में जो कुछ कचरे दिमाग के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे ये तो ऐसा आदमी है, इसके यहाँ नहीं खाना चाहिए। नहीं, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, और यदि कोई आदर करे तो उसके यहाँ दो मुट्ठी भोजन करना चाहिए। संत कहते हैं किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, नफरत करने वाले को पाप होता है, वैर करने वाले को पाप होता है और उसको दिल में दुखता है पाप कर। संत कहते हैं सबरी का काम जब सफल हो जाता है तो भगवान राम समझाते हैं, हे सबरी, तुम सावधान से बैठो और मेरी बात को सुनो। जो सत्संगी होता है वो सावधानी से बैठते हैं और एक एक बात महात्मा का सुनते हैं। और क्या भगवान राम कहते हैं सबरी को, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज हम लेवा गुरु के छागे माई, नरतन पाइलो भक्ति करब गुरु के। आज हम लेवा गुरु के छागे माई, आज हम लेवा गुरु के छागे माई।
उठे आजे हम लेवा गुरु दिखे जागे माई आजे हम लेवा गुरु दिखे जागे माई। मतलब जब किसी का भाग जगता है तभी उसको मनुष्य भी मिलता है। जब किसी का भाग जगता है तभी उसको सत्संग की भी प्राप्ति होती है। जब किसी का भाग जगता है तभी उसको सत्संग के फल को भी प्राप्ति होता है। जब किसी को बुखार हो जाता है उस आदमी को रसगुल्ला खाने दीजिए, एक तो खाएगा नहीं, एक दो ठो खाइयो लेगा, पूछिएगा कैसा लगा तो कहेगा तीत लगता। रसगुल्ला कहीं तीत लगता है? जब तीत रसगुल्ला बिके तो ये कोई आदमी रसगुल्ला खरीदेगा नहीं? खरीदेगा। लेकिन जिसको बुखार है उसको तीत लगता है। उसी प्रकार भाइयों, जिस आदमी के दिल में पाप है, मन में पाप है, भीतर में पाप है, देखिएगा वो मुंह कान चपैया बिरनी के तरह किए रहेगा। समझ जाना कि इसके मन में पाप है। आदमी का स्वभाव भी उसका दिखाई पड़ जाता है। यदि किसी से किसी के प्रति पाप है तो उसका मुंह कान पचैया बिरनी की तरह हो जाता है। तो जिसका दिल खुला हुआ है तो वो हमेशा हंसते रहता है, वो हमेशा मुस्कुराते रहता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, भाग्य जागल मोर पूर्व जन्म के रह, सत्संग द्वार करायब के माई। आज देखिए हमारे चंदन बाबू की पत्नी कुशकापुर वाली है मीरा देवी, और दोनों पति पत्नी मिल करके अपने बाबूजी का जो आत्मा था वो चले गए, उस आत्मा की शांति हेतु सत्संग करवा रहे हैं। भले दीपनारायण बाबू नहीं है लेकिन चंदन उसका पुत्र है, उसकी पुतहू मीरा देवी है। दोनों मिलकर के दीपनारायण बाबू के दीप को जला रहे हैं। यानी दीपनारायण बाबू चले गए लेकिन उसका दीपक इस धरती पर जलता रहेगा। यही प्रयास रहा है चंदन जी का और मीरा जी का। धन्यवाद दीजिए। तो ऐसा समझदार बेटा पुतहू होना चाहिए। एक एक आदमी मर जाते हैं लेकिन मरने के बाद कहीं कुछ नहीं होता, तो उसका अपना नियम है। लेकिन एक एक आदमी देखिए अपने बाबूजी को याद में सत्संग करवाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, संत महात्मा को बुलाते हैं। आखिर वो कैसा महान है, कितना महान है जो सत्काम करवाते हैं। मैं बता देता हूँ, एक संत रबिया हुई थी और उसका कुटी रोड साइड में था। संत रबिया भोजन बनाती थी और आशा देखते रहती थी कि कोई भूखा मिलेगा तो उसको खिला देंगे तब खाएंगे। याद रखना, भजन में क्या कहता है? भजन में कहता है, हे बेटी सास का खिला दिया, ससुर का खिला दिया, पति का खिला दिया, तब अपना खैया। संत महात्मा ने कितना बढ़िया नियम बताया आपको। पुतहू भोजन बना ले भर पेट, फिर यहाँ पर बैठ जाए तब अपने भर पेट खा ले, तब सबको खिलावे तो शोभा नहीं देगा। सबको खिला करके अपना खाए तो मजा आएगा ना। तो संत महात्मा कहते हैं, बेटी सास को खिलैया, ससुर को खिलैया, भैंसुरों को खिलैया। है तो कोनो दिन तो भैंसुर का झाड़वो से मार दिया है। खाली घोघे लेने से काम है छे। घोघा ले लिए तो भैंसुर का मान लिए। अब घोघा तो सब भैंसुर का 10 लाख के एक गायर पढ़े छिए, अब घोघो लेने छिए, तकरी भैंसुर से छूट नहीं लागल है। संत कहते हैं
ला या नहीं ला कोई फर्क पड़े वाला नहीं छे, लेकिन एक ठोर से गंदा बात नहीं बोलिए भैंसुर का। यदि बोल दलो तो भागो भैंसुर केना रहलो, छुटका तो लगिए गेलो। संत महात्मा कहल के भाग्य जागल मोर पूर्व जन्म के सत्संग द्वार करायब गे माई। तो संत रविया आशा देखते रहती थी कि कोई भूखा जाएगा तो हम उसको खिलाएंगे और तब खाएंगे। एक एक आदमी देखिए टोले टट्टी में बहुत बढ़िया लोग होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया माता बहन भी है, सेवा करने में बहुत आगे। जब हम लोग कभी काल नेपाल जाते हैं और बढ़िया बढ़िया आदमी के यहाँ सत्संग करने जाते हैं, रणवीर दास खाली यही तो सत्संग करता है, एक दरवाजे पर हजारों हजार दरवाजे पर सत्संग करते हैं, दिन रात तो सत्संगे में रहते हैं। एक आदमी कहा सत्संग करा रहे हैं, रणवीर दास को दल नहीं देंगे, रणवीर दास का अपमान हो जाएगा। भाई दुनिया रणवीर दास को जान रहा है, पूरा देश जानता है। बोलिए बिहार की बात कौन पूछे, मुझको पूरा देश जान रहा है, हर मोबाइल में देखने वाला आदमी हमको देख रहा है। तुम रणवीर दास को नहीं पूछेगा तो इसको 1 लाख आदमी पूछने के लिए तैयार है, विचार करो। लेकिन इतना याद रखो, पहले माता पिता का सेवा करो तब किसी का सेवा करोगे तो कल्याण होगा। तुम भेलाही में दल दिया है, घर में दले में तो जग सफल नहीं होगा, याद रखना। यदि कोई बढ़िया आदमी मिलेगा तो उनसे समझ लेना, पूरे भेलाही में दल है और घर में दले में तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। युधिष्ठिर जी महाराज वही काम किया था, पूरे भेलाही दल दिया था, और बगल में सोपच भगत था, उसको दले नहीं दिया था। सोचा अपमान करेंगे बाबा जी का, याद करना। सोपच भगत मन को जानने वाला, परखने वाला। कृष्ण भगवान का है युधिष्ठिर, तुम्हारा घंटा नहीं बज रहा है, यज्ञ सफल नहीं होगा। कहा कैसे? का पूरे दुनिया दल दिया है, बगल में जो बाबा जी है उसको दल दिया है। का किसको? का सोपच भगत को। सोपच भगत आया, उसको चरण पखारा पांचों पांडव, आओ द्रौपदी को कहा 56 वैरायटी का भोजन बनाओ, बनाया। एक बार खाया तो 1 घंटा बजा। 1000 बाबा जी आया था तो घंटा नहीं बजा, बगल का महात्मा आ गया तो घंटा बज गया। विचार कीजिए, 2 कर खाया तो दूसरा घंटा बजा, तीसरा कर लेने ही वाला था तो द्रौपदी के मन में पाप हो गया। अरे 56 वैरायटी का भोजन हम बनाए, आई चमार बाबा जी सबको मत दिया, यज्ञ में खा रहा है। इतने मन में हुआ उसको, बस भोजन करना बंद कर दिया, घंटा रुक गया। कृष्ण भगवान कहा द्रौपदी के मन में पाप हो गया है, महाराज के प्रति जाकर के द्रौपदी को पकड़ो। द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी दौड़ के आया, सोपच भगत के चरण में गिर गया। कहा बाबा क्षमा कर दीजिए, आपके प्रति हमको मन में पाप हो गया था। तब पैर पकड़ के क्षमा मांगा, तब 3 कर खाया। आओ सोपच भगत 5 घंटा बजा, यज्ञ सफल हो गया। विचार करना, समुच्चा भेलाही में दल है, बगल में दले नहीं है, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। यदि मने मन सोचते हो कि हम बड़े हैं तो तुम्हारा बड़प्पन कितना बड़ा ही हो, कितना बुद्धि है, तो ये तुम अपने परिचय दे रहे हो। संत कहते हैं हिलमिल रहना, देके खाना, नेकी बात सिखाते रहना। मतलब माँ बाप का पूजे न, काशी में पूजा, घर में पूजे न, काशी में पूजा, दादा दादी को पूजे न, मथुरा वृंदावन में पूजा, कि पहले घर में पूजा करो तब न बाहर पूजा। संत कहते हैं क्या आज हम लेवा गुरु दीक्षा के माई। संत ने समझाया, भाग्य जागल मोरे, भाग्य जागल मोरे, पूरे जन्म के, भाग्य जागल मोरे, पूरे जन्म के, सत्संग द्वार के मारी,
संग कार्य करा जब दे माई नरतन पाइलो रामा नरतन पाइलो भक्ति करब गुरु के आज हम लेवा गुरु के छाके माई आज हम लेवा गुरु के छाके माई ऐसन सुंदर देहिया से बाप कहती है मेरा बेटी देखने में कितना बढ़िया है, देखने में जितना सुंदर है उतना सुंदर काम भी है। उसकी बेटी सुबह में जगती है और सबसे पहले जगती है, आंगन बारती है, घर बारती है, दरवाजे को साफ कर देती है, बर्तन चौका कर लेती है, उसके बाद पति का पांव को प्रणाम करती है और चरण दबाती है। पतिदेव जगिए, आपका काम का समय हो गया। पति को जगाती है और जगा करके पति को स्नान करवाती है, उसको जलपान नाश्ता दे करके काम पर भेजती है, बच्चे सबको पढ़ने के लिए भेज देती है, घर के सारे कार्यक्रम को साफ पूर्वक करती है। ये भाग्यशाली जो महिला है उसका यही साफ कर्तव्य है। अब पपिया का तो बातें छोड़िए, पपिया जो है उसको तो कोनो काम का ढंगे नहीं है, उसका कपड़ा गंदा, चौकी गंदा, चौकियों में चिल्लर भर जाता है, कानों में थोड़ी भर जाता है, उसका हर संस्कार गंदा है, सफाइयत नहीं रहता है। विचार कीजिए, एक एक महिला को देखते हैं, पोता का, नाती का, बेटा बेटी का, एकदम उसका कपड़ा महकता है, लेकिन कपड़ा में कभी साबुन कभी पानी नहीं देता है। ये कैसा संस्कार है? साबुन पानी क्यों बना है? कपड़ा को साफ करने के लिए, घर को साफ करने के लिए। झाड़ू क्यों बना है? दरवाजे को साफ करने के लिए। ये सत्संग में आप लोग क्यों आए हैं? दिल को साफ करने के लिए, मन को साफ करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। संत कहते हैं, बाप कहती है बेटी हमारी देखने में बहुत सुंदर है, बेटी का काम भी सुंदर है। देखिए, बेटी देखने में सुंदर है तो बेटी का काम भी सुंदर है। बेटी कहती है बाबूजी ऐसन सुंदर देहिया, ऐसन सुंदर देहिया मिलला सौभाग्य से, ऐसन सुंदर देहिया मिलला सौभाग्य से, अपन जन्म सफल कर पागे माई, अपन जन्म सफल कर माई। नरतन पाइलो हो रामा,
लगा है। बारे बारे दुख पैला, बारे बारे दुख पैला, यही जग में आवी के। बारे बारे दुख पैला, यही जग में आवी के। दुख से छोटे आगे मारी, कैसे मैं छोटे आगे मारी। नर तन पाइला, नर तन पाइला, भक्ति करब गुरु के। हम लेवा गुरु के छागे मारी। गुरु मंत्र बिना जीव के रामा हो। गुरु मंत्र बिना जीव के भटकत जग में, भटकत जग में। मुक्ति से मुक्ति पायब गे माई, मुक्ति से मुक्ति पायब गे माई। नर तन पाइला, नर तन पाइला, भक्ति करब गुरु के। आज हम लेवा गुरु के छागे माई। आज हम लेवा गुरु के छागे माई। एक बार की बात है, नारद जी जा रहे थे और जाते जाते एक राजा साहब के यहाँ पहुंच जाते हैं। राजा साहब की बेटी का शादी हो रहा था। अचानक आपके दरवाजे पर संत भगवान आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप पानी जरूर देंगे, बैठने के लिए देंगे और ज्ञान की बात पूछेंगे, भोजन के लिए पूछेंगे। कहते हैं अतिथि देवो भव, कोई भी अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि जो बुलाने पर आते हैं उसको मेजबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहमान। जो बिन बुलाए आते हैं उसको भगवान कहा जाता है। ये हमारे अध्यात्म में है। जो बिन बुलाए आते हैं वो भगवान है और बुलाने पर जो आते हैं वो मेहमान है। बोलिए, मेहमान बड़ा होगा कि भगवान बड़ा होगा? भगवान। उसी प्रकार सजनों, नारद जी आ गए राजा साहब के यहाँ। जब आ गए तो राजा साहब ने उसका भव्य स्वागत किया और कहा, राजा साहब कि देखिए हमारी बेटी की शादी हो गई, रात में अभी विदाई का कार्यक्रम होगा, तो विदाई में भाग लीजिए संत, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दिए नारद जी। और जब बेटी चल देती है राजपाट छोड़ करके तो समुच्चा टोला का लोग रोते हैं। देखिएगा, समाज में कोई बढ़िया आदमी मर जाता है तो पूरा टोला का लोग उसके लिए रोता है। और उसी प्रकार तो बढ़िया उसका कर्तव्य था, तो बेटी की विदाई हो रही थी तो सब रोने लगा। एक एक ऐसा बेटी है, विदाई होता है तो कोई नहीं रोता है। क्यों? क्योंकि सबसे वो झगड़े किया है, सबको गालियां दिया है, उसके लिए कोई रोएगा नहीं। सबको मारने पीटने के लिए दौड़ा है, किसी के दिले में नहीं है, तो उसके लिए क्यों रोएगा? कोई नहीं रोएगा।
संत कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य को याद दिलाता है, कर्म ही मनुष्य को याद नहीं भी दिलाता है। आज महात्मा गांधी को लोग याद करते हैं, क्यों? उसके कर्म को याद किया जाता है। भगवान राम को याद करते हैं, क्यों? उसका कर्म को याद किया जाता है। भगवान कृष्ण को याद किया जाता है, क्यों? उसका कर्म याद आता है। उसी प्रकार सज्जनों, जब राजा की बेटी जा रही थी तो पूरे गांव के लोग रोने लगे, राजपाट के लोग रोने लगे। तो बगल में बैल था, बगल में गाय थी राजा शहर का, और पिंजरा में सुग्गा था। ये तीनों रोने लगे, बैल रोने लगे, गाय रोने लगी और सुग्गा भी रोने लगे। तीनों जब रोने लगे, विचार कीजिएगा, राजा पूछते हैं, नारद जी आप तो संत हैं, भगवंत हैं, आप ये बताइए कि हम लोग मनुष्य हैं तो रोते हैं, मेरी बेटी जा रही है रो रहे हैं, लेकिन ये सुग्गा क्यों रो रहा है, ये बैल क्यों रो रहा है, ये गाय क्यों रो रही है? तब नारद जी कहते हैं, हे राजन, ये बैल इसलिए रो रहा है कि बैल का कहना है कि मेरी पुतहू आज जा रही है। ये गाय का कहना है कि मेरी पुतहू जा रही है, और ये सुग्गा का कहना है कि हमारी पत्नी जा रही है। का ये सुग्गा का पत्नी हमारी बेटी कैसे होगा? वो तो सुग्गा है, हमारी बेटी तो मनुष्य है। का अगला जन्म का ये सुग्गा पति है, तुम्हारा बेटी, तुम्हारा बेटी का अगला जन्म का पति है। ये बैल ससुर है, गाय सास है, अगला जन्म का याद है इन लोगों को। का एक सुग्गा हो गया, एक बैल हो गया, एक गाय हो गया, क्यों? का इन्होंने सत्संग नहीं किया था, साधना नहीं किया था, दान पुण्य नहीं किया था, भगवान का नाम नहीं लिया था, इसलिए भक्ति के बिना नरक में चला गया। और तुम्हारी बेटी जो है गुरु का भक्ति किया था, इसलिए इसको मनुष्य तन मिला, राजा की बेटी हो गई। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो भक्ति में शक्ति है, भक्ति कीजिए। संत कहते हैं, वीरे दासया है, हम लेवा गुरु छागे मा।